मैं आपको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आपके साथ झूठे वादे किए जाएंगे ताकि मैं आपके जेब से पैसा निकाल सकूं। क्यों? जब आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनते हो या धीरे धीरे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ते हो, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। एक प्रॉफिटेबल और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार ये डिफरेंस स्ट्रेटजी का होता है, कई बार ये डिफरेंस माइंडसेट का होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है वो होती है उसकी हैबिट्स। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर 90% ऑफ द टाइम साइकोलॉजी एंड माइंडसेट रोल प्ले करती है, और वो साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को बिल्डअप करने के लिए कुछ हैबिट्स लगती हैं कि कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरीके की हैबिट्स को फॉलो करता है। आप लोगों के लिए शायद कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मैं आज आपको 6 ऐसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की हैबिट्स बताऊंगा। शायद अगर आप उन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाए और आप बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो उसको हेल्प करेगी अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करने में, ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में जो भी आपको हैबिट्स बता रहा हूँ ये टॉप सीक्रेट है। मीन्स ये हैबिट्स ज़्यादा लोग कोई डिस्कस नहीं करता, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मैंने जब इन हैबिट्स को अप्लाई करना चालू किया तो इसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो भी एजुकेशन अपने चैनल के थ्रू देता हूँ, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। जो मैंने मार्केट में अप्लाई किया, देखा, उसके बाद जो मुझे आउटकम मिला वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग उस प्रैक्टिकल नॉलेज से सीख सको। क्योंकि बुकिश नॉलेज साइड हो जाती है जब आप मार्केट में प्रैक्टिकली काम करने आते हो। सो सबसे पहली हैबिट आती है फोकस ऑन सेटअप फैमिलियरिटी, नॉट जस्ट ऑन हाई एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं और ट्रेडिंग में हम धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे लेके जाते हैं, तो हमारा फोकस पता है कहाँ होता है। हमने सारी वीडियोस में ये देखा होता है कि अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बनाओ, हाई एक्यूरेट सेटअप्स को पकड़ो, हाई एक्यूरेट स्ट्रेटजी के पीछे भागो। लेकिन स्ट्रेटजी में क्या एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपका मैटर करता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है आप उसके साथ कितना ज़्यादा फैमिलियर हो। आपको जैसी वो स्ट्रेटजी दिखता है, क्या आपको वहाँ पर ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस आता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 9 एंड 20 EMA का सेटअप दिख रहा होता है चार्ट पे, और मेरे को दिखता है कि यहाँ पे एंट्री बन रही है, तो बिना सोचे समझे मैं वहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को 9 एंड 20 EMA के बेसिस पे ट्रेड लेना आता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है, काफ़ी पैसा लूज़ किया है, काफ़ी पैसा उससे बनाया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। और 9 एंड 20 EMA का सेटअप जहाँ मिलता है, मैं वहाँ पर किसी भी मार्केट में हूँ वहाँ पर मैं 920 EMA के सेटअप पर ट्रेड डाल देता हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पर हमेशा हाई लेवल पर रहता है। तो इसी को कहते हैं सेटअप फैमिलियरिटी। हाँ, यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि उस ट्रेड मेरे को प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, लेकिन मैंने उस सेटअप पर इतना ज़्यादा काम किया कि मैं उस सेटअप के साथ फैमिलियर हूँ। मीन्स अगर मेरे को दिख रहा है सेटअप बन रहा है, 920 EMA का क्रॉस ओवर आ रहा है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, 920 EMA पर सपोर्ट लिया, मैं ट्रेड डाल देता हूँ। मेरे को ये नहीं देखना होता कि मैं इसमें लॉस कितना लूँगा, प्रॉफिट कितना लूँगा, क्वांटिटी कितना डालूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सेटअप फैमिलियरिटी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं चेक करता कि यार मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70% है, 30% है, 40% है, मैं ट्रेड लूँ ना लूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये डाउट्स मेरे अंदर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मैं अपने सेटअप के साथ फैमिलियर हूँ। जितना बेस्ट तरीके से मैं अपने स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर सकता हूँ, शायद कोई भी ट्रेडर अगर उस स्ट्रेटजी पर काम करेगा उतना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ मैं फैमिलियर हूँ। इसी के साथ अगर आप लोग मुझे कोई अपनी स्ट्रेटजी दोगे, शायद मुझे उस पर डाउट होगा। भले ही आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 99% होगी, स्टिल मेरे को उस पर डाउट होगा, क्योंकि मैंने उस पर कभी काम नहीं किया, मैंने उस स्ट्रेटजी के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने देखा नहीं प्रॉफिट एंड लॉसेस, मैंने उस स्ट्रेटजी का आउटकम नहीं चेक किए। इसीलिए आप अपने सेटअप के साथ जितना ज़्यादा फैमिलियर होगे, उतना जल्दी आपका अपने स्ट्रेटजी पे, अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आपको जब भी अपना सेटअप दिखेगा आप तभी ट्रेड करोगे। और क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है, मेरे को इस पर कॉन्फिडेंस आता है, भले ही हो लॉस, भले ही हो प्रॉफिट, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसी को कहते हैं सेटअप फैमिलियरिटी। मैं यहाँ पे एक्यूरेसी के पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी के पीछे सभी लोग जाते हैं और इसीलिए उनको लॉसेस होते हैं। तो अब दूसरी हैबिट की बात करते हैं। दूसरी हैबिट है वीकली सेल्फ रिव्यू, नॉट जस्ट ट्रेड रिव्यू। अब इसका मतलब क्या है? आप लोग जब ट्रेड करते हो, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो और वहाँ पर अपने ट्रेड्स को देखते हो कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया, इस ट्रेड में मेरा टारगेट गया, इस ट्रेड में मेरे को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। लेकिन आप सेल्फ रिव्यू कभी नहीं करते। सेल्फ रिव्यू का मतलब ये होता है, जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद आपने उसको स्टॉप लॉस तक वेट किया या स्टॉप लॉस से पहले काट दिया, आपने उस ट्रेड में टारगेट तक वेट किया, टारगेट से पहले काट दिया। अगर आपने कोई भी चीज़ अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं की है, तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपका जब लॉस हुआ, आपने प्लान किए थे कि मैं 2 ट्रेड लूँगा, आपने तीसरा ट्रेड लिया, तो क्यों लिया?
उस तीसरे ट्रेड में जो लॉस है उसके बाद आपने जो रिवेंज ट्रेडिंग की, क्यों की, क्या रीज़न है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू। जो डिसीजन आपके इमोशंस के थ्रू आ रहे हैं उन डिसीजंस को कंट्रोल करना, ये होता है सेल्फ रिव्यू। आप क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो। आप ये देखते हो कि मैंने इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया था, इसकी एक्यूरेसी इतनी थी और इसमें मेरा स्टॉप लॉस का टारगेट आया, स्टॉप लॉस का टारगेट आया, तो वीक में मैंने 60 ट्रेड लिए, 3 में मेरे स्टॉप लॉस के, 4 में मेरा टारगेट आया, तो कुल मिला के मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ऐसे। लेकिन नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि भाई जब आप ट्रेड ले रहे थे, ट्रेड लेने के बाद जब आपका पैसा लग रहा था, पैसा लगने के बाद क्या आपको उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्या वहाँ पर आपको डर महसूस हुआ? क्योंकि ट्रेड लेने के बाद असली इमोशंस बाहर आते हैं। जब ट्रेड आपके एंगेज में जा रहा था तो आपने वहाँ पर क्या रिएक्ट किया, क्या आपके दिमाग में आ रहा था कि ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए? ट्रेड आपके फेवर में गया तो क्या आपने उसको प्रॉपर टारगेट तक वेट किया, या बीच बीच में जब प्राइस आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा था तो आपने उसको एग्जिट कर दिया? तो जो बीच की जो गलतियां होती है ना, जब आप ट्रेड में घुसने के बाद अपने इमोशंस पर डिसीजन लेते हो, इन डिसीजंस को रिव्यू करना होता है और ये रिव्यू आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट को बिल्डअप करने में। सो इसीलिए सेकंड हैबिट पर फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के रिव्यू नहीं करने हैं, आपको अपने सेल्फ रिव्यू भी करना है। आपके अपने इमोशंस को देखना है कि आपके इमोशंस कैसे रिएक्ट किए थे जब आप ट्रेड कर रहे थे। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में। तीसरी हैबिट की बात करते हैं। तीसरी हैबिट मेरी पर्सनल हैबिट है, वो है कि जब भी मुझे लॉस होता है, आई ट्रीट एवरी लॉस लाइक अ सब्सक्रिप्शन और अ मेंबरशिप फीस ऑफ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। इसका मतलब ये है, जब इनिशियली मुझे लॉसेस होते थे ना, तो मेरे को ये होता था कि यार ये लॉस क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों हो रहा है, इससे तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, फिर मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। इस लॉस को होल्ड करके बैठ जाता हूँ, हो सकता है मेरे फेवर में आ जाए और ये मेरे को प्रॉफिट दे जाए। अभी लॉस दे रहा है, अगर लॉस में ट्रेड को कट कर दिया तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड में नहीं ले पाऊँगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनते हो या धीरे धीरे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ते हो, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी हैबिट होती है आपका सोचने का तरीका। जैसे कि आपको लॉस हो रहा है तो आपको लॉस एक्सेप्ट करना है। अब उस एक्सेप्टिंग नेचर हर किसी के अंदर बिल्डअप नहीं होता है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये माइंडसेट बिल्डअप करना पड़ेगा कि जो मैं लॉस ले रहा हूँ ये एक सब्सक्रिप्शन फीस है या एक मेंबरशिप फीस है। अगर मेरे को मार्केट से पैसा कमाना है तो मार्केट को कुछ फीस पे करना पड़ेगा। अगर मेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो स्टॉप लॉस में मुझे 1,000 रुपये देना ही पड़ेगा। अगर मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 5,000 रुपये, अगर मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है तो उसको देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द फीस विच मार्केट वांट्स फ्रॉम यू। क्योंकि वो मार्केट आपको काम करने दे रहा है, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, मार्केट आपको पैसों के समंदर में कूदने दे रहा है। तो भैया कुछ पैसा आपको भी देना पड़ेगा। जब तक आप दोगे नहीं, देने की आदत डालोगे नहीं, जब तक आप उसको देने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे, तब तक आप मार्केट से पैसा ले नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप लोग फंस जाते हो, क्योंकि आप सिर्फ मार्केट में कमाने के लिए आते हो कि मुझे मार्केट से पैसा बनाना है। लेकिन कमाने के बजाय आप मार्केट में लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। मार्केट को कुछ देने आओ, इनिशियली आपको देना ही पड़ेगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आओ। और जो आपका लॉस हो रहा है उसको लॉस को बुक करो, स्टॉप लॉस दो। सो स्टॉप लॉस को एज अ फीस ट्रीट करो कि ये जो मैंने स्टॉप लॉस लिया है ये फीस है जो मेरे को आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। एक सब्सक्रिप्शन है जो मेरे को मार्केट में सर्वाइव करने का मौका दे रहा है, इसीलिए मेरे को इसको लिमिटेड देना है, इसको कंट्रोल वे में देना है। लेकिन जब मेरे को लॉस हो रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये जो नेचर है ना, ये जो हैबिट है, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर होती है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर होती है, बिगिनर ट्रेडर के अंदर नहीं होती है। मुझे पता आप में से 90% जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। आपके अगेंस्ट में जब ट्रेड जाता है आप उसको लेके बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा मेरा पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो इसके बाद मैं दूसरा ट्रेड कैसे लूँगा, दूसरा ट्रेड लेने में मेरे को दिक्कत होगी, मैं इतना पैसा नहीं बना पाऊंगा, रिकवर नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा इसी को होल्ड करो, शायद मेरे फेवर में आ जाए। तो इसको कहते हैं होप ट्रेडिंग। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये गैम्बलर माइंडसेट है। लेकिन जो मैंने आपको हैबिट बताई वो हैबिट आपको फॉलो करनी है और अपने जो लॉसेस है उसको एज अ सब्सक्रिप्शन फीस, एज अ मेंबरशिप फीस मार्केट को देना है एंड चुपचाप एक्सेप्ट करके अपने सिस्टम को क्लोज कर देना है, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। चौथी हैबिट होती है जॉइन गुड कम्युनिटी, नॉट द स्कैमर्स। अब मैं आपको स्कैमर्स वाला वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, यहाँ पे स्कैम होते हैं, यहाँ पे बेनिफिट सामने वाले का लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्लो का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप लोग भी अगर यहाँ पे मेरे को देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा लगाओगे, आपकी जेब में पैसा है, तो मेरे दिमाग में कहीं की लालच होगा कि यार मैं अपने ऑडियंस की जेब से कैसे पैसा निकालूँ। तो मैं आपको ना लालच दूंगा, मैं आपको ल्योर करूँगा कि गाइज आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इतना प्रॉफिट करवा के दूंगा, मैं आपको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आपके साथ झूठे वादे किए जाएंगे ताकि मैं आपके जेब से पैसा निकाल सकूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एवरी सिंगल व्यूअर जो मेरे को देख रहा है वो वेल एजुकेटेड है,
वो पैसा कमाना चाहता है और उसकी जेब में पैसा है क्योंकि वो मार्केट में ट्रेड करता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो नेचर वाले लोग होते हैं, इस तरीके की जो कम्युनिटीज़ होती हैं जो कहते हैं हम आपका पैसा बना देंगे, ऐसा हो जाएंगे, उन कम्युनिटीज़ से हमेशा दूर रहो। इससे क्या होगा कि आप ना डिपेंडेंट हो जाओगे। आप डिपेंडेंट हो जाएगा, आप अपनी स्किल्स पर काम करना बंद कर दोगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज जस्ट सिंगल आर्मी, वन मैन आर्मी गेम। एक ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबल बनता है तो उसको किसी को क्रेडिट नहीं देना होता। आप कभी भी किसी को क्रेडिट मत दिया करो कि मेरे को इन्ने प्रॉफिटेबल बनाया, इन्ने प्रॉफिटेबल बनाया। नहीं, आपको प्रॉफिटेबल आपका माइंडसेट बनाता है। सो आपको अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करने पर फोकस करना चाहिए, जहाँ पर आपको मार्केट की नॉलेज मिले, जहाँ पर आपको आप मार्केट के बारे में डिस्कस कर सको। अगर कम्युनिटी का मतलब ये है कि आप किसी से जुड़ो मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं वहाँ पर आपको मार्केट्स के लेवल्स वगैरह शेयर करता हूँ, वो तो ठीक है, वहाँ पर आप मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन आपको ऐसी कम्युनिटी चूज़ करनी है जहाँ पर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी गलतियाँ बताएं, जो आपको सिखाएं, जो आपकी सेम प्रोफेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास जिस शहर में भी आप रहते हो, शायद वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी होगी, कोई ना कोई ऐसी क्लासेस होंगी, कोचिंग होगी, वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पे जो लोग ट्रेडर्स सीख रहे हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हो, वहाँ उनके साथ सीखना चालू कर सकते हो। जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी बनेगी, उन कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो। और वहाँ पर ये होगा कि शायद आपने कोई गलती की हो, तो सामने आपका जो पड़ोसी जो ट्रेड करा हुआ, बगल में ट्रेड करा हुआ, वो बताएगा भाई तू गलती करता है। और जब सामने वाला कोई आपको गलती बताता है ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने गलती की है। लेकिन अगर आप कमरे में बैठ के अकेले ट्रेड कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। सो इसीलिए अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करो। स्कैम वाली कम्युनिटी, जो लालच देने वाली कम्युनिटी, से दूर रहो। और अगर आप लोगों को मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। और स्टिल आपको अगर क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपने अगर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया है तो आपको सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का। अगर नहीं किया तो आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं पर्सनली, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, वो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देता हूँ विद द प्रॉपर लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। और मार्केट के जो भी ओवरव्यूज़ होते हैं, मार्केट की जो एनालिसिस होते हैं, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी थोड़ा सा मार्केट को समझने में, मेरे व्यू की तरीके से मार्केट को देखने में। और उसी के साथ आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई लेवल शेयर किए हैं तो आप अपने चार्ट पर लगा के उन लेवल्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप मेरे लेवल्स के साथ अपने लेवल्स को मैच करोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपने कोई गलत लेवल्स मार्क किए हो, गलत पैटर्न देखा हो, तो आप मेरा अगर सेटअप देखोगे तो हो सकता है आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, उसको चेंज कराओ। तो इससे क्या होगा ना, आपको ट्रेडिंग सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो इसीलिए अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करो, अच्छे ट्रेडर्स के बीच में रहो, अच्छे सराउंडिंग्स अपने आसपास रखो और अच्छे लोगों को अपने आसपास रखो जो आपको आपकी गलतियों को बताएं और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करें। सो फिफ्थ हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक रूटीन बिफोर एवरी ट्रेड। अब आप कहोगे ये लाइफ रूटीन तो मैंने सुना था, लेकिन ट्रेड से पहले का रूटीन मैंने नहीं सुना, ये कैसा होता है। अब मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ। जब भी आप मार्केट में बैठते हो ना, गलती क्या होती है, आप मार्केट में बैठते हो, चार्ट देखते हो, है ना, आप 10 बजे आए, 12 बजे आए, आप 1 बजे आए, 2 बजे आए, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, या रात को 6 बजे आप बैठे, चलो आप ट्रेड करते हैं, और आपने सीधा देखा कि ये तो क्रिप्टो ब्लास्ट कर रहा है, बिटकॉइन ब्लास्ट कर रहा है, या निफ्टी ब्लास्ट कर रहा है, चलो इसमें एंट्री कर देता हूँ, पैसा बन जाएगा। ये क्या है, ये एक रैंडम ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आपके ट्रेड करने से पहले एक रूटीन होगा तो आप ट्रेड में काफ़ी हद तक अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। रैंडम ट्रेडिंग में आपके कई सारे लॉसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड को प्रॉपर चेक करके, क्रॉस चेक करके, सिस्टमेटिक तरीके से लोगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा ताकि आप फोमो में ना आ जाओ। अब ट्रेड करने से पहले का रूटीन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंडियन मार्केट का बताता हूँ। इंडियन मार्केट का एक रूटीन है। मैं अगर इंडियन मार्केट ट्रेड करता था तो 8:30 बजे से मैं मार्केट को देखना चालू कर देता था। अब मार्केट में सबसे पहले मैं क्या देखता था, गिफ्ट निफ्टी की, यार एचजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है। उसके बाद मैं अपने प्री मार्केट ओपनिंग के पहले के लेवल्स निकालता था कि निफ्टी कहाँ पर इसका सपोर्ट बनना है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनना है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद जब मार्केट ओपन हो जाता था, है ना, और प्री मार्केट सेशन ओपन हो जाता था, फिर उसके बाद मैं देखता था कि निफ्टी की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, गैप के साथ हो रही है, गैप डाउन हो रही है, रेजिस्टेंस लेवल पर हो रही है, सपोर्ट लेवल पर हो रही है। तो पहले की जितनी मेरी एनालिसिस मैंने की हुई थी वो प्री मार्केट सेशन के अकॉर्डिंग मेरे को चेंज करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस पर खुल रहा है, सपोर्ट पर खुल रहा है, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वहाँ पर मुझे कैसे ट्रेड करना है वो मैं अपने प्लान्स को करता था कि यहाँ पर मेरा ट्रेड प्लान बनना है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा, टारगेट इस जगह पर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एंट्री लेता था। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रेड लेने से पहले मेरा एक रूटीन है, और उस रूटीन में मैं कई सारी चीज़ें ऐड करता था, जैसे कि ग्लोबल मार्केट को चेक करना, न्यूज़ को चेक करना कि न्यूज़ क्या चल रही है, सेक्टर कौन सा अच्छा चल रहा है, निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, तो उनको ट्रैक करना। तो एक प्रॉपर रूटीन होता है जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ट्रेड लेने से पहले टाइम मिल जाता था, और मेरे को मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो जाती थी कि आज मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी एक चेकलिस्ट बनाई थी, एक रूटीन बनाया था, और उसी के साथ मैं ट्रेड प्लान करता था। और इसी के साथ अगर मैं इस रूटीन को छोड़ के सीधा मार्केट में आऊँ और मेरे को निफ्टी रेजिस्टेंस पर जाता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस पर खुलता हुआ दिख रहा है, सीधा शॉर्ट कर दूँ,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को ट्रैप होने के चांसेस या मेरे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है रेजिस्टेंस पर सीधा ब्रेकआउट दे दे, है ना, और बड़ा सा ब्रेकआउट दे दे, मेरा पूरा का पूरा कैपिटल पे हो जाए, है ना। सो अगर मैं रूटीन के साथ एक ट्रेड रूटीन बना के अगर मार्केट में काम करता हूँ तो मेरी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है, मेरे ट्रेड्स उठाने की एक्यूरेसी है, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, मेरी रैंडम ट्रेडिंग कम हो जाएगी। सिक्स्थ एंड लास्ट हैबिट, अपने लॉस मेकिंग जो डेज होते हैं ना उनको सेलिब्रेट करो। देखो लाइफ में क्या होता है ना, आप जब भी आगे बढ़े हो आपने ठोकरें खाई हैं, और ठोकरों से हर एक ठोकर आपको यही सिखाती है कि यहाँ से आपको जो अपना कदम है उठा के चलना है, यहाँ पे सीधे सीधा नहीं चले जाना है, और आपको इधर से टर्न लेना है, इधर से ऊपर को चढ़ना है, इधर से नीचे को चढ़ना है, तब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाते हो। लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको कई सारी ठोकरें बीच में लगती हैं, तो वही ठोकर है लॉसेस। अब उन लॉसेस से ना हम परेशान हो जाते हैं कि यार शिट यार आज लॉस हो गया, अब इसको मैं कवर करता हूँ, मुझे लॉस कैसे हो सकता है, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो लॉस लेने आया ही नहीं था। आप क्या करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आप उसको सेलिब्रेट करो कि यार यस मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसका मतलब मैंने कोई गलती की, चलो उस गलती को ढूंढते हैं ताकि मैं उस गलती को नेक्स्ट टाइम रिपीट ना कर पाऊँ। और ये गलती मेरे को मार्केट ने बताई है, मार्केट ने मेरे को इम्प्रूव करने का आज फिर से एक मौका दिया है, ठीक है। तो अपने लॉसेस को ना सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाओगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जेन्युइन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अगर कोई भी आपको ऐसा दिखता है ना कि यार प्रॉफिट डेली उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि डेली प्रॉफिट्स होते ही नहीं है। इवन मैं अगर बात करूँ, अगर मैं महीने के अंदर 15-20 ट्रेड भी ले रहा हूँ और 14-15 दिन मैंने एक प्रॉफिट बना, मैंने एक गलती कर दी ना, मेरा 14-15 दिन का प्रॉफिट एक ट्रेड में चला जाता है। गलतियाँ हर किसी से होती है, लॉसेस हर किसी के होते हैं, तो लॉसेस आपको भी होंगे, और उन लॉसेस को आपको कैसे ट्रेड करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उन लॉसेस से परेशान हो रहे हो, उस लॉसेस के लेने के बाद, हिट होने के बाद आप रिवेंज ले रहे हो, लॉसेस को होल्ड कर रहे हो, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, आपको मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप ट्रेडर बन नहीं सकते। आपको ट्रेडिंग का सेगमेंट छोड़ देना चाहिए, आपको कहीं और काम करना चाहिए, आप बैटिंग कर लो इससे अच्छा। लेकिन अगर आपको एक सच में एक ट्रेडर बनना है, जस्ट फोकस कि जब भी आपको लॉस होता है ना, उसके बाद अपना सिस्टम बंद करके आप उस लॉस के पीछे की मिस्टेक को ढूंढो, और ये मार्केट से कहो कि यार थैंक यू, आपने मेरे को, मार्केट ने मेरे को मौका दिया कि मैं इस गलती को इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि हर एक लॉस, हर एक मिस्टेक आपको सिखाता है, आपको एक्सपीरियंस देता है, ताकि आने वाले टाइम में अच्छे ट्रेडर आप निखर के आओ। सो अपने लॉसेस को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, अपने लॉसेस से सीखने की कोशिश करो, और अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि सेलिब्रेट करना और एक्सेप्टिंग नेचर अगर आपका है, देन यू आर गोइंग टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वेरी सून। वेल, क्या आप लोग भी ये सारी हैबिट्स फॉलो करते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको किस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट में लिख दो, मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। आपको ट्रेड करना है क्रिप्टोज को, आप लोग डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी कम्युनिटी में आपको ऐड कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।